नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये ज्वालिनी मुद्रा और अमृतिकरण मुद्रा, ये दो मुद्रा जो है वो आप एक वीडियो में करके दिखाइए, क्योंकि नैवेद्य आदि निवेदन करते हुए जो अमृतिकरण आदि किए जाते हैं वो थोड़ा समझने में हमें मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से हम करें और ज्वालिनी मुद्रा और अमृतिकरण मुद्रा एक साथ कैसे करें। तो देखिए, अगर आप अमृतिकरण मुद्रा नहीं कर पा रहे तो आप केवल ज्वालिनी मुद्रा भी कर सकते हैं, या फिर जो है अगर आप केवल अमृतिकरण मुद्रा करना चाहते हैं तो वो भी सही है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर दोनों ही आप करते हैं तो वो उत्तम होता है। ज्वालिनी मुद्रा क्यों करना आवश्यक होता है? ज्वालिनी मुद्रा इसलिए करना आवश्यक होता है क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो हम प्रज्वलित अग्नि में जो है आहुति रूप में हम निवेदन कर रहे हैं, अर्थात जो है उसमें हम स्वाहा कर रहे हैं, उसमें हम समर्पण कर रहे हैं। यज्ञ अग्नि में जो है वो सभी कुछ, ये अग्नि हमारे सनातन धर्म की, सनातन परंपरा की जो कुछ भी है ना वो अग्नि में होता है, क्योंकि हमारे ईश्वर जो है वो योति है। तो हम उस योति में जो है सभी कुछ जो है वो समर्पण कर रहे हैं, सभी कुछ जो है वो हम जो है समर्पण कर रहे हैं, सब कुछ जो है हम उसमें समर्पण कर रहे हैं। उच्च प्रज्वलित अग्नि में जो है, उस प्रज्वलित अग्नि शिखा में जो है हम सभी कुछ जो है समर्पित करते हैं। तो इसीलिए जो है वो ज्वालिनी मुद्रा। इसलिए देखिएगा, हवन आदि जब भी किए जाते तो जैसे ही नामाग्नि के साथ जो है उसमें ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं। ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करने का अर्थ होता है कि अग्नि के सप्तजिह्वा, अग्नि के सप्तजिह्वा, इस सप्तजिह्वा मतलब अग्नि के सप्तजिह्वा के माध्यम से ही जो है हम सभी अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो उस अग्नि के माध्यम से जो है पवित्र कर लेना, उस अग्नि को आप दिखा रहे हैं, मतलब उस अग्नि में अपने समर्पण कर दिए सभी कुछ जो है। जैसे ही हम नैवेद्य आदि को जो है जो दिखा रहे हैं ज्वालिनी मुद्रा, अर्थात जो है उस अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में जो है हम वो सभी कुछ जो है वो समर्पण कर रहे हैं, सभी कुछ जो है वो हम जो है वो समर्पण कर रहे हैं। और जो धूप दीप आदि आरती के समय उन्हें भी जो है ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन की जाती है, क्योंकि वो भी यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ में और जो है ये जो धूप दीप आदि है उसमें कोई अंतर नहीं है उस प्रकार से, क्योंकि यज्ञ में भी जिस प्रकार से हम आहुति आदि दे रहे हैं उसी प्रकार धूप दीप आदि के माध्यम से भी जो है हमारा वही कार्य हो रहा है। मतलब तत्व के रूप में अगर देखें तो वायु तत्व, गंध तत्व और अग्नि तत्व यज्ञ में भी है और धूप दीप आरती में भी जो है वही तत्व है। तो इसलिए ज्वालिनी मुद्रा जो है वहां पर भी जो है वो प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ज्वालिनी मुद्रा क्या होती है? देखिए, ये जो है ये ज्वालिनी मुद्रा है, ये ज्वालिनी मुद्रा है। इस प्रकार से जो है ये देखिए, ये ज्वालिनी मुद्रा है, ये जो है ये ज्वालिनी मुद्रा है। ये देख रहे हैं, सप्तजिह्वा, अग्नि के सप्तजिह्वा के रूप में जो है ये ज्वालिनी मुद्रा है, इसे जो है ज्वालिनी मुद्रा कहा जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से जो है ज्वालिनी मुद्रा, यानी कि ये ऐसे ऐसे आपको मिला लेना है और ऐसे मिला लीजिए और ये हो जाता है अग्नि के सप्तजिह्वा, यानी कि ज्वालिनी मुद्रा। ये जो है ये ज्वालिनी मुद्रा है, ये ज्वालिनी मुद्रा है। तो इसे आपको प्रदर्शन करना है। और अब जो है अमृतिकरण मुद्रा। देखिए, अमृतिकरण मतलब जो होता है इसे धेनु मुद्रा भी कहा जाता है। माना जाता है कामधेनु माता के जो गौदुग्ध होते हैं वो अमृत समान होता है। तो इस मुद्रा का प्रदर्शन का अर्थ होता है आप सभी वस्तु को अमृतिकरण कर रहे हैं, सभी वस्तुओं को आप जो है अमृतिकरण कर रहे हैं। जब आप ये मुद्रा प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुद्रा प्रदर्शन माध्यम से मानस रूप से जो है अमृतिकरण किया जाता है। तो अमृतिकरण मुद्रा क्या होगा? ये देखिए, अमृतिकरण मुद्रा में हमें ये अनामिका, हमारे ये जो अनामिका है वो इसके कनिष्ठ से जो है इस तरह से मिला लीजिए, और ये वाले कनिष्ठा जो है इससे मिला लीजिए। ये मध्यमा जो है ये आप जो है तर्जनी से मिला लीजिए, और ये तर्जनी जो है ये आप मध्यमा से मिला लीजिए। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है वो आपको करना है। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाता है आपके जो है ये अमृतिकरण मुद्रा। ये देखिए, ये जो है ये अमृतिकरण मुद्रा हो जाती है, अमृतिकरण मुद्रा। तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये वाले जो आपके जो कनिष्ठ है वो आपको जो है
इसके अनामिका से आपको मिला देना है, आपके बाएं हाथ के अनामिका से आपको मिला देना है। आपके ये वाले जो अनामिका है वो आपको इस कनिष्ठा से जो है मिला देना है, और ये मध्यमा जो है ये आपको इसके तर्जनी से मिला देना है, और ये वाले जो तर्जनी है इसके मध्यमा से आपको मिला देना है, और वृद्धांगुष्ठ को इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो ये हो जाता है अमृतीकरण मुद्रा, ये हो जाता है अमृतीकरण मुद्रा या धेनु मुद्रा। इसे ही जो है अमृतीकरण या धेनु मुद्रा कहा जाता है। यही जो है अमृतीकरण या धेनु मुद्रा जो है वो होता है दोस्तों। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है ये विषय जो है। थोड़ा सा क्या होता है अभ्यास के कारण, मैं भी पहले जब करता था तो अभ्यास के ना होने के कारण जो है थोड़ा सा मुश्किल पहले होता है, पर बाद में जाकर ये बिल्कुल जो है आसान हो जाता है। कोई समस्या के विषय नहीं है। आप जो है आपके दाहिने हाथ के जो कनिष्ठाग्र है उसे अनामिकाग्र से मिला दीजिए, और ये अनामिकाग्र जो है ये कनिष्ठाग्र से मिला दीजिए। ये मध्यमाग्र जो है वो आप तर्जनी अग्र से मिला दीजिए, और ये तर्जनी अग्र जो है इसके मध्यमाग्र से मिला दीजिए, और जो है आप अपने वृद्धांगुष्ठ को इस प्रकार से करिए। तो ये हो जाता है आपके अमृतीकरण मुद्रा, ये हो जाता है आपके अमृतीकरण मुद्रा। ये अमृतीकरण मुद्रा कहा जाता है, इसे जो है अमृतीकरण मुद्रा कहा जाता है। तो ये अमृतीकरण मुद्रा हो जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है अमृतीकरण इस मुद्रा के माध्यम से आप जो है नैवेद्य आदि को कर सकते हैं, आप धूप आदि को कर सकते हैं, आप आरती के दीप आदि सभी कुछ आप जो है वो कर सकते हैं। तो यही जो है अमृतीकरण मुद्रा कहा जाता है। तो ये जो है ज्वालिनी मुद्रा, ये जो है ये ज्वालिनी मुद्रा है, और जो है ये आपका हो जाता है अमृतीकरण मुद्रा। ये हो जाता है आपका अमृतीकरण मुद्रा, ये अमृतीकरण मुद्रा हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका अमृतीकरण मुद्रा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है दोस्तों। अगर आप लोगों का इस बारे में और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।